नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल सोशल न्यूज। फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गीत है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्त पर तुमने किया। विपक्षी एकता के प्यार का भी यही हाल है। सबको इच्छा है कि भाजपा हार जाए और मोदी हट जाए, पर कोई अपनी उंगली काटने को तैयार नहीं है। सबके घर के दरवाजे दूसरे के लिए बंद है, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों का दरवाजा हमारे लिए खुला रहे। समझना कठिन हो रहा है कि मिलने के लिए मिल रहे हैं या कि अलग होने के लिए। इसी कड़ी में पिछले 23 जून को पटना में विपक्षी दल की बैठक हुई। बैठक परस्पर अविश्वास के माहौल में ही हुई। क्षत्रिय दल कांग्रेस की ओर संदेह की नजर से देख रहे हैं, तो कांग्रेस के मन में आवाज उठ रही है कि सिंहासन खाली करो कि कांग्रेस आती है। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह एक ऐसी बारात है जिसमें कोई अपने को बाराती मानने को ही तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि दुल्हा तो हमें ही होना चाहिए। तो अघोषित रूप से तय हो चुका है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सबसे ज्यादा आक्रामक दिखेगा वही दुल्हा बनने का हकदार होगा। इस चक्कर में मोदी की गाली की होड़ लगी हुई है। विपक्षी दलों अपने साथी दल के पर कतर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कर्नाटक जीतने के बाद वो अपने को 2024 का विजेता मानकर चल रही है। वो चाहती है कि बाकी दल उसके पालकों के कहार बने। इस चक्कर में कम से कम 4 ऐसे दल हैं जो कांग्रेस को अपने राज्य से बाहर रखना चाहते हैं, जिसमें से प्रमुख तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति शामिल है। विपक्षी एकता के लिए इनकी शर्त है कि कांग्रेस उनके राज्य में चुनाव न लड़े। अब जो बच जाते हैं उसमें प्रमुख दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भाकपा, माकपा, द्रमुक, रांकपा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे समूह, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य छोटे मोटे दल। इसमें से लगभग सभी का कांग्रेस से पहले से ही गठबंधन है। किसी को कोई संदेह न रह जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को चुनौती दे दी थी कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की सेवाओं के संबंध में केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध की भाजपा विरोध का लिटमस टेस्ट बना दिया है कि जो इस अध्यादेश का विरोध करेगा वही भाजपा और मोदी विरोधी माना जाएगा। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि विपक्षी एकता की बैठक का पहला एजेंडा ही यही है। बाकी दल कांग्रेस से सवाल पूछे कि वह उसके विरोध में है या समर्थन में। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को मिलने के लिए समय भी दिया था। इस मुद्दे के जरिए केजरीवाल राहुल गांधी की धरना चाहते थे, जबकि कांग्रेस इस मामले में बीजेपी के समर्थन के लिए बिल्कुल तैयार थी। कांग्रेस को घेरने में केजरीवाल अकेले नहीं है। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से ही सवाल की यह कि बंगाल में उनके खिलाफ लड़कर कांग्रेस भाजपा की मदद क्यों करना चाहती। अखिलेश यादव आजकल दीदी की उंगली पकड़कर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी समस्या कांग्रेस से ही है। वह भी चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे। यही मांग चंद्रशेखर राव की भी थी, हालांकि वो पटना की बैठक में नहीं आए थे। कांग्रेस अगर इनकी बात मानती तो 139 सीटों पर उम्मीदवार ही न खड़े करे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली और पूर्वोत्तर, केवल असम को छोड़कर से वो बिल्कुल साफ हो गए हैं। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यह गठबंधन की जूनियर पार्टनर्स है। तो कांग्रेस के लिए वही राज्य बचते हैं जहां उनकी भाजपा से सीधी टक्कर है, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। प्रश्न है, क्या कांग्रेस इस कीमत पर विपक्षी एकता के लिए तैयार है? कर्नाटक की जीत के बाद उनकी उत्साह 7वें आसमान पर है। वह कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के लिए जगह खाली करनी चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के जगह खाली करने को कह रहे हैं। कोई जगह देने की बात नहीं कर रहा। यह सब ऐसा समय में हो रहा है जब लगभग सभी दल भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। ताजा शिकार उद्धव ठाकरे हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि मुंबई नगर महापालिका में उद्धव के मुख्यमंत्री रहते वित्तीय अनियमितता हुई। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। केजरीवाल के शीश महल का भी जांच तेज हो गई है। तमिलनाडु में द्रमुक के एक मंत्री सेंथिल बालाजी प्रवर्तक निदेशालय के चंगुल में फंसे हैं, तो दूसरे मंत्री उनके बेटे को जांच में मद्रास हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विपक्षी दलों की जो बैठक पटना में हुई है, इस तरह की पहले शायद ही कभी हुई हो। इससे पहले जब भी विपक्षी दल एकता के उद्देश्य से मिलते रहे हैं तो एक बात तय रहती थी कि सब कुछ न कुछ लेन देन के लिए तैयार हैं। यहाँ जो लोग जुटे थे उसमें मन में सिर्फ लेने की बात थी, देने की बिल्कुल भी नहीं। पहले की विपक्षी एकता गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से संचालित होती थी। उस समय व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती थी।
अब जो पार्टियां और नेताएं मिल रहे हैं उन्हें भाजपा से ज्यादा समस्या नहीं है। उन्हें लगता है कि भाजपा से लड़ने में वह सक्षम है, पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों का यह सम्मेलन एक व्यक्ति के लड़ने की ताकत जुटाने के लिए हुआ, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई से बड़ी समस्या हो गई है मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम। यह ऐसी समस्या है जिसका सामना भारत के विपक्ष ने कभी नहीं किया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा सरकार के खिलाफ बनता है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि 9 साल बाद भी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि जैसे यूपीए के समय दूसरे कार्यकाल में घोटाले पर घोटाला सामने आने लगा था, वैसे ही मोदी सरकार के साथ भी होगा, पर इस मोर्चे पर भी निराशा ही हाथ लगी।